खत लिखा अपने दोस्त हबीब यमनी के पास और उसने लिखा था, जरा तवज्जो से सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ मेरा नबी कितनी शान वाला है। उसने अपने हबीब यमनी को खत लिखा। हबीब यमनी अबू जहल के बिजनेस पार्टनर भी थे और इसके हम सबक साथी भी थे, बचपन के दोस्त भी थे इसके। इसने खत लिखा कि तुम हकीम भी हो और बड़े अक्लमंद भी हो, लेकिन आओ एक बात है तुमसे करनी है। जैसे मेरा खत तुम्हें मिले फौरन चले आना मक्के में। ये खत हबीब यमनी तक पहुंचा। जैसी खत के पास पहुंचा, उन्होंने फौरन सफर शुरू किया। मक्के की सरहद पर आए। कभी मक्के में दाखिल नहीं हुए हैं कि अबू जहल पहले ही बाहर खड़ा हो गया था और हाथ में रुई लेके खड़ा था। हबीब यमनी को आते देखा, उतारा नीचे का, नीचे उतरे। हबीब यमनी का अब क्या कहना है? का पहले ये रुई लो, अपने कानों में लगा लो। का किस लिए? उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक न पहुंच जाए। कहा इससे क्या हो जाएगा? का तुम नहीं जानते हो, उसकी आवाज जिनके कानों तक पहुंच जाती है फिर वो उन्हीं की बोली बोलने लग जाता है, उन्हीं की बोली बोलने लग जाता है। हबीब यमनी ने कहा चल ठीक है यार, बता क्या तूने बुलाया किस लिए है? कहा यार तुझसे सच बताऊं? कहा हाँ। का रिश्ते में भतीजा लगता है लेकिन बातें बड़ी अजीब करता है। कहा क्या? कि हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। कहता है ये पत्थर के खुदा है, कुछ नहीं दे सकते। वो कहता है कि एक खुदा है और सबको मरना है, मरने के बाद अपने अपने जिंदगी के अमाल का हिसाब भी देना है। का यार जरा सच बता, क्या बंदा मर के फिर से जिंदा हो सकता है? हबीब यमनी चूंकि पढ़े लिखे इंसान थे, कहने लगे यार बातें तो वो सच्ची करता है। जिसने जब कुछ न थे तब पैदा कर दिया, तो अगर वो मारने के बाद पैदा जिंदा कर दे तो कौन सी बड़ी बात है? का यार साथ चल। हाथ पकड़ा अबू जहल ने हबीब यमनी का। अपने नबी की शान मुलाहिजा करो। अपने घर में लाया। अब हबीब यमनी कहते बुलाया किस लिए है तूने? कहा यार मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, जरा उसका इलाज तो कर दे। तू हकीम है, नब्ज पकड़ के देख ले, उसका इलाज करना है। हबीब यमनी कहते हैं ठीक है बुलाओ, मैं हाथ पकड़ के देखूंगा। अब जरा तवज्जो से सुनना, ये दुश्मन की बोली है। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। अगर कोई आला हजरत को गाली दे तो उसके बकवास करने से आला हजरत के रुतबे कम नहीं हो जाते हैं। मुखालिफ उसी के होते हैं जो हक पे हुआ करता है, दुश्मन उसी के होते हैं जो सच पे हुआ करता है। कभी अरे गैरे का कोई मुखालिफ नहीं हुआ करता है। जरा तवज्जो से सुनना प्यारे। अबू जहल ने कहा था कि मैंने तुझे इलाज के लिए बुलाया है। कहा ठीक है बुलाओ। कहा क्या करेगा? कहा नब्ज पकड़ के देखूंगा। अबू जहल कहने लगा यार अगर तूने नब्ज पकड़ ली तो बात ही खत्म हो जाएगी। कहा किस लिए? कहा हाथ मत पकड़ लेना। कहा क्यों? कहा जो उसके हाथ में हाथ दे देता है फिर वो बोली उसकी बोलने लग जाता है। कहा ये कहना क्या चाहता है? तब अबू जहल ने कहा था यार सुन बात सच्ची है लेकिन जरा दिमाग में उतार लेना। एक दिन मैं गया था मोहम्मद के पास और मेरे हाथ में पत्थर थे। मैंने जाके कहा था बता मेरी मुट्ठी में क्या है? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद अगर मैं बताऊं तो क्या कमाल होगा, अगर ये खुद बताएं जो तेरी मुट्ठी में तब कमाल हो जाएगा। का मैं खुश हो गया। मैं सोचने लगा यार अब तो ये फंस गए हैं, मेरे हाथ में पत्थर है और पत्थर बोला नहीं करते हैं। का ये सोच के मैंने कहा ठीक है इन्हीं से कहलवा दो। मेरे नबी ने फरमाया कंकरियो, अगर मेरे नबी ने फरमाया जो तेरी मुट्ठी में है अगर मैं बताऊंगा तो कोई कहेगा किसी ने बता दिया होगा। आखिर इस मुट्ठी में रहने वाली चीज से पूछ के हम कौन है? जैसी उसने कहा बहुत कुछ हुआ। कान के करीब मुट्ठी लगाई, जैसी कान के करीब लगाई तो पत्थर कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा ओ यार ये हाथ का कमाल है, हाथ मत पकड़ लेना। अगर उसका हाथ पकड़ लो तो बात ही खत्म हो जाती है। हाथ यहाँ पकड़ता है रब की रहमत में जाके छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ साहिब कहा कि हाथ मत पकड़ लेने का। ठीक है फिर अगर हाथ नहीं पकड़ना तो कम से कम उसकी आंखों में झांक के देखूंगा। आंखों के जरिए भी बीमारी का पता चलता है। ये डॉक्टर लोग बैठे हुए इनसे पूछिए, आंखों के जरिए बीमारी का पता चलता है। और ये उलमा इकराम है, बड़े बड़े उलमा, इनसे पूछिए कि जादू और आसेब का पता भी आंख से चल जाता है। तो कहने लगे ठीक है फिर आंख में झांक के देखूंगा। कहा उसकी आंखों में आंखें मत डाल देना। कहा किस लिए? कहा अगर आंख से आंख टकरा गई तो काम ही खत्म हो जाता। ये दुश्मन कह रहा है कि आंख में आंख मत डाल देना। कहा फिर? कहा अगर आंख से आंख टकरा गई तो किससे ही खत्म। का क्या हो जाता? का एक बार बिलाल की नजर पड़ गई थी मोहम्मद के चेहरे पे, पूरे मक्के ने मारा।
यहाँ तक के जिस्म से खून बहा, खाल जलाई, चर्बी पिघल के जली। मैंने कई बार मार के कहा था मोहम्मद का दामन छोड़ दे। कहने लगा उसकी आंखों का कमाल ये है कि जब से उसकी नजर मोहम्मद की नजरों से जाके टकराई है, दुनिया का जुल्म एक पल्ले में, बिलाल की हिम्मत एक पल्ले में, वो दुनिया छोड़ने तैयार है, मोहम्मद को छोड़ने तैयार ही नहीं हुई। बाबा से आंखें भी मत देख लेना। तो कहा यार फिर बुलाया किस लिए है? हाथ भी नहीं पकड़ना है, आंख में भी नहीं देखना है, बुलाया क्यों है? का फिर ऐसा कर खुशबू से पता लगाएंगे। का तो फिर ठीक है, तू काम ही निपटा देगा। का फिर का खुशबू से सूंघ के बताऊंगा क्या है। कहने लगा उसकी खुशबू की सूंघने की जरूरत क्या है? पूरा मक्का गवाह है, जिस गली से गुजर जाता है 8 दिन तक गलियां महकती रहती है। बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। अजी अगर थक के भूखे बैठे तो मैं कुर्बान भाई से कहूंगा इन्हें पहले खाना बांट लें। अगर थक के नहीं बैठे तो मोहब्बत से बोलें जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह आज की गर्मी तेरे महबूब के जिक्र के लिए बर्दाश्त की है। मालिक क़यामत में महबूब की जुल्फों का साया अता फरमा देना। बस तवज्जो करे। अगर तेरे मेरे यार की बातें हों, अपने महबूब के तज़किरे हों, तो महबूब का दिल ठंडा होता है। हमने रब के महबूब का जिक्र छेड़ा है, यकीनन खुदा राजी हो जाएगा। बस तवज्जो करें। कहने लगा खुशबू सूंघने की जरूरत क्या है? जिन गली से गुजर जाते हैं 8 दिन तक गलियां महका करती हैं। का कोई सबूत है? कहा हाँ। कहा क्या? का गुजार के देख लो और आने भी दो। कदम रखने से पहले खुशबू घर में आ जाएगी। एक दिन मेरे नबी ने ना अपनी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा था, खदीजा 25 साल हो गए मेरे साथ, 25 साल मेरे साथ हो गए तुम्हें, लेकिन कभी मोहम्मद को दरवाजा बचाने की जरूरत नहीं पड़ी। सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। बताओ मेरे आने से पहले ही जैसे कदम दरवाजे पे आता है तुम दरवाजा खोल देती हो। कैसे पता लगाती हो? तो कहती हुजूर आप अपने दरवाजे से पहले वाले चौराहे पे होते हैं, कि आप वहां होते हैं, खुशबू आपसे पहले पहले घर के अंदर आ जाया करती है। इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक बुजुर्ग आया के कहने लगे हजरत मुझे बेटी को रुखसत करना है, बेटी को रुखसत करना है। कहा फिर? कहा मेरी बेटी पैदा हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने मन्नत मांग ली थी कि अपनी बेटी को दुनिया की सारी चीज जहेज में देनी है। हुजूर मैं उस वक्त अमीर था लेकिन अब बड़ा गरीब हो गया हूँ, मेरी ये नजर पूरी कैसे होगी? आपने फरमाया जब कुरान बेटी को जहेज में दे दे दुनिया की सारी दौलत चली जाएगी। हुजूर की बारगाह में बुजुर्ग आए, उमर रसीदा थे। कहने लगे हुजूर मैं बेटी को रुखसत करना चाहता हूँ, हुजूर कोई तोहफा आपकी तरफ से हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया जाओ बेरी की लकड़ी तोड़ के लाओ। तो एक लकड़ी तोड़ के लाए। हुजूर ने ना यूं, तवज्जो है आशकार भाई, हुजूर ने यूं अपने बाजू से रगड़ी और उस पे सरकार का पसीना लगा और फरमाया जाओ ये इत्र अपनी बेटी के लगा देना। क्या फरमाया? जाओ ये पसीना मेरा अपनी बेटी के लगा देना। मुअर्रिखीन ने लिखा है लेकर के गए वो पसीना सरकार का बेटी के लगाया। जब दामाद आए घर के अंदर तो वही पसीना दामाद के लगाया। अल्लाह अकबर। मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उनमें तो खुशबू आती रही जब तक जिए, लेकिन उनकी 7 पुश्तों तक मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशबू आती रही थी। और इमाम कस्तलानी जो सरकार के 900 साल के बाद पैदा हुए, आप फरमाते हैं जब मैं उस गली से गुजरा जिस गली में वो नस्ल आबाद थी, जिस पर मुस्तफा का पसीना लगा था, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं 900 साल गुजर गए, 900 साल के बाद एक बच्चा मेरे सामने से गुजरा, जब मेरे आगे से गुजरा उसके बदन से मदीने वाले मोहम्मद की खुशबू आ रही। कहने लगा सूंघ मत लेना वरना 7 पुश्तों तक महकता रहेगा। जी फिर तो हो गया काम। हबीब यमनी ने उठाया अपना सामान और चल दिए। भाई किधर जा रहे हो? का इलाज का कोई तरीका ही नहीं बचा।
ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتا، آنکھ میں نہیں جھانک سکتا، خوشبو میں نہیں سونگھ سکتا، تو بتا پھر علاج کیسے کروں گا؟ بھائی راضی ہو جا، غصہ نہ ہو، ٹھنڈے دماغ سے ذرا کام لے، بیٹھنا ہم انتظام کر لیں گے۔ کہا پھر کب ملاقات کر لے؟ کہا ٹھیک ہے ملاقات کر لیتے ہیں۔ جگہ کا تعین، کدھر جانا؟ کہا ان کے ہاں تو نہیں جائیں گے، انہیں اپنے گھر بلا لیتے۔ توجہ کرنا، کیا کہا؟ انہیں اپنے، ذرا سارے کہہ دو، اپنے گھر بلا لیں گے، اپنے۔ کاش اللہ اس آمد کے صدقے میں آج بھی مصطفیٰ کی آمد ہو جائے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے۔ کہا گھر بلا لیتے۔ المختصر یہ فیصلہ ہو گیا، سرکار کی بارگاہ تک خبر پہنچی، اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ کہا حضور آپ کو فلاں جگہ پہ آنا پڑے گا۔ ابو جہل جس کا لقب ہے، مشہور ہے دنیا میں لفظ ابو جہل سے، کیونکہ میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تھا، آج تک پوری دنیا ابو جہل کہہ رہی ہے، اور حضور نے ایک بار کہہ دیا تھا تمہارا نام ابو ہریرہ ہے، پوری دنیا سے نام بھولے بیٹھی ہے۔ حضور جو کہہ دیں وہی پتھر کی لکیر ہے۔ توجہ کیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن جب یہ خبر ہوئی کہ حضور ابو جہل کے گھر جا رہے ہیں، اصل نام ابو جہل کا عمرو بن ہشام ہے، کہ عمرو بن ہشام کے گھر حضور جا رہے ہیں، باتیں ہونے لگی کہ دشمن کے گھر جا رہے ہیں۔ حضور کا دل تھوڑا رنجیدہ ہوا، یا اللہ مکے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ فوراً رب کی جانب سے پیغام آیا، محبوب اداس کیوں ہوتا ہے، گھر اس کا ہے چرچا تو تیرا ہی کرا رہے ہیں، خرچ اس کا ہے چرچا تو تیرا ہی ہے نا، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب سرکار کو دعوت دے دی گئی، اب ابو جہل کی پلاننگ دیکھو۔ کہنے لگا سنو بھائی، میں نے یہ سنا جب وہ آتے تو تم اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، آج وہ آئے نا تو کوئی کھڑا مت ہو جانا، اپنی جگہ سے مت اٹھ جانا، تاکہ انہیں لگے کہ ان کی اوقات کیا گئی، اسے معلوم نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے، یہ جانتا نہیں تھا آج کس سے پنگا لے رہا ہے۔ کہا اٹھنا مت، تاکہ انہیں اپنی عزت کا پتہ چل جائے، لیکن یہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا۔ ادھر رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا رب حکم فرما دے۔ کہا آج ابو جہل کے گھر میں پلاننگ ہو رہی ہے، محبوب آئے تو پھر کسی کو اٹھنا نہیں ہے۔ کہا جاؤ فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کے چلے جاؤ، اور جتنے بیٹھے ہیں نا ابو جہل عتبہ شیبہ بڑے بڑے دشمن، سب کے پیچھے جا کے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دو۔ جیسے محبوب پہنچے اور جو اٹھنا نہ چاہے، جبریل تیری ذمہ داری ہے کان پکڑ کے اس کو سیدھا کھڑا کر دینا۔ آج بھی لوگ دھوکہ کرتے ہیں کہ سلام کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ قیام تعظیمی یہ رب کراتا ہے، اور قیام تعظیمی سے روکنا تمہارے باپ ابو جہل کا کام تھا۔ انہوں نے کہا کھڑا نہیں ہونا کسی کو بھی، اور رب نے فرمایا دیکھوں آج کون کھڑا نہیں ہوگا، محبوب میرا جسے میں چاہوں گا وہ کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب جب نبی کو دشمنوں نے گھیرا ہے تب تب مدد کے لیے جبریل آئے ہیں۔ اس پہ کئی ساری روایتیں ہیں، لیکن وقت کم ہے، میں اس کو بھی بتا کے چلتا، لیکن بس نبی کی شان سن لو۔ بات کر دی اس نے کہ کوئی اٹھ کے کھڑا مت ہونا۔ اللہ اکبر۔ ادھر میرے نبی، ساتھ میں چند صحابہ ہیں، اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابو جہل کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جماعت در جماعت، اس کے اپنے چاہنے والے بڑے بڑے کافر مکے کے بیٹھے تھے، اور یہ چاہتے تھے نبی کو ذلیل کریں معاذ اللہ، ان کی گردن جھکائیں، لیکن انہیں معلوم نہ تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے شرمندہ کر سکتے تھے جس کو کائنات کو جس کے قدموں سے عزت ملی ہو، اس کو کیسے ذلیل کیا جا سکتا ہے؟ میرے حضور نے قدم رکھا، ابو جہل نے عتبہ کے کونی ماری، عتبہ نے شیبہ کے کونی ماری، ایک دوسرے کے کونی مار کے کہنے لگے آ گئے اٹھ کے کھڑے مت ہو جانا، لیکن جیسی آئے نا حضور نے بھی دروازے پہ قدم رکھا تھا، پہلا قدم حضور نے اندر رکھا، ابو جہل نے سب کو دیکھا اٹھنا نہیں، جیسی کہا نا اٹھنا نہیں، ابو جہل کے پیچھے جبریل امین کھڑے تھے، سب سے پہلے ابو جہل کا کان پکڑا اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ جب ابو جہل کھڑا ہوا، عتبہ خود کھڑا ہو گیا، شیبہ خود کھڑا ہو گیا، دشمن خود بخود کھڑے ہو گئے۔ جب سب کے سب کھڑے ہو گئے، میرے حضور نے اندر قدم رکھا، آئے عزت سے اپنی جگہ پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد پھر پوری جماعت پہ ایک نگاہ ڈالی۔ جب نگاہ ڈالی ایک دوسرے کو تک رہے تھے، عتبہ شیبہ سے کہہ رہا تھا یار کیوں کھڑا ہو گیا، شیبہ عتبہ سے کہہ رہا تھا تو کیوں کھڑا ہوا، سب مل کے چودھری
चौधरी अबू जहल से कह रहे थे तुम क्यों खड़े हो गए? वो कह रहा था यार मुझे खुद नहीं पता चला मैं कैसे खड़ा हो गया हूँ। मेरे हुजूर बैठे हैं और बैठने के बाद फिर मेरे आका ने फरमाया था छोड़ दे इसके कान। इतना कहा ना धड़ाम से अबू जहल नीचे गिरा। जैसे नीचे गिरा हबीब यमनी कहते ओ हबीब यमनी ने कहा था अबू जहल पता चल गया है कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। तेरे खड़े होने ने बता दिया है कि झूठा तू है सच्चा रब ने महबूब को बना के भेजा। बस तवज्जो कीजिए प्यारे, अल्लाह सलामत रखे सबकी नस्लों को, जितने भी मसलक अहले सुन्नत वाले हैं। बस तवज्जो कीजिए। बैठ गए हबीब यमनी कहने लगे मुझे इसने बुलाया है और इसलिए बुलाया है कि सुना है आप ऐसी ऐसी बात करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, खुदा एक है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह। हाँ मेरे नबी ने फरमाया। उस हज़रत हबीब यमनी अभी ईमान नहीं लाए थे। कहने लगे अच्छा अगर आप नबी हैं तो ये तो मैं भी जानता हूँ कि नबी जादूगर का जादू आसमान पे नहीं चलता है, सिर्फ जमीन पे चलता है। इसका दावा ये कि आप जादूगर हैं। मेरे नबी के बारे में कहने लगे कि अबू जहल का दावा ये कि आप जादूगर हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जादूगर का जादू जमीन पे चलता आसमान पर नहीं। और नबी वो होता है जो दिल के हाल जानता है। आज बदमज़हब बदअक़ीदा लोग कहते हैं कि हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं। हबीब यमनी ईमान लाने से पहले जानते हैं नबी वो होता है जो दिल की बात जानता है, जो राज जानता है, वो नबी होता है। ये हबीब यमनी कह रहे हैं। कहते हुजूर इसलिए मेरे दो सवाल हैं, दो सवाल याद रखना। हबीब यमनी क्या कहते हैं मेरे? बोलो सारे बोलो। मेरे दो सवाल हैं, एक सवाल मैं करूंगा जवाब आपको देना है, दूसरा सवाल भी आप करेंगे जवाब भी आप देंगे। ये दो बातें कही हबीब यमनी ने। इतनी बात कही मेरे नबी फरमाते ठीक है बताओ पहला सवाल करो। कहा मैं जानता हूँ कि जादूगर का जादू आसमान पर नहीं चलता। अगर आप नबी हैं तो चलिए चांद के दो टुकड़े कर सकते हैं आप? वक्त दोपहर का था, दोपहर का वक्त था, सूरज था, चांद नहीं था उस वक्त में। कहा आप चांद के दो टुकड़े कर सकते हैं? मेरे हुजूर उठे। कहा चलिए। हुजूर आगे आगे, हबीब यमनी पीछे पीछे, अबू जहल सबसे पीछे। जब हुजूर चलने लगे ना अबू जहल ने यूं गर्दन झुकाई, चेहरा उतर गया। एक कहने लगा चाचा बात क्या है? कहा बात पूछता क्या है, जो ये कह देता है वो करके दिखा देता है। अगर इसने कह दिया है तो आप समझ ले टुकड़े करके दिखाएगा चांद के। अल्लाह अकबर। जबले अबू कुबैस पे मेरे नबी तशरीफ फरमा हुए। दोपहर का वक्त था, इशारा किया तो सूरज छुप गया, दूसरा इशारा किया चांद आ गया। उसके बाद आका ने हबीब यमनी की तरफ देखा, कहा करूं टुकड़े? कहा जी। इतना कहा मेरे हुजूर ने अंगुष्ठ नबुव्वत उठाई और यूं इशारा किया तो एक टुकड़ा पूरब में था, दूसरा पश्चिम में चला गया है। चांद दो टुकड़े हो गया। जब चांद दो टुकड़े हुआ आप फरमाते अब बता क्या राय है, इन्हें छोड़ना है या कयामत तक के लिए ऐसे ही छोड़ना है? अल्लाह अकबर। हबीब यमनी ने कहा था अब जोड़ भी दीजिए। यूं मेरे नबी ने इशारा किया, चांद जुड़ गया। अब उसके बाद हबीब यमनी कहते हुजूर मैं तो मान गया हूँ आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अभी इसकी तसल्ली के लिए अब आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। मेरे नबी फरमाते सुन, यमन में तेरी एक बेटी है जो मफलूज है, जिसकी आंखों से भी नजर नहीं आता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, जबान से गूंगी है, हाथ पैर से अपाहिज है, और तू ये चाहता है अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। इतना सुनना था, कदमों पे गिरे हबीब यमनी मुस्तफा के। कहते आका देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। मैं मान गया हूँ, पहचान गया हूँ ये झूठे हैं आप सच्चे हैं। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया। हबीब यमनी जब रुखसत होने लगे हुजूर फरमाते हैं जा हमने तेरी बेटी को भी शिफा अता फरमा दी है। अब तवज्जो कीजिए, यमन का मदीने से फासला देखिए और ये दूरियां देखिए। आका फरमाते हैं अल्लाह ने तेरी बेटी को मेरे जरिए शिफा दे दी है। हबीब यमनी दरवाजे पे आए हैं, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, उस बेटी की आवाज जो बोल नहीं सकती थी। कहती बाबा ठहरिए अभी आ रही हूँ। बच्ची जो चल नहीं सकती थी दौड़ के दरवाजे पे आई है, दरवाजा खोला, हबीब यमनी ने बेटी को देखा, सारों कतार
रोने लगे। फरमाते बेटी ये कैसे हो गया, कैसे ठीक हो गई? बच्चे ने कहा था बाबा दोपहर का वक्त था, मैं लेटी हुई थी, लेकिन अचानक शोर हुआ कि अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया है बाबा, मुझे तो नजर नहीं आता, लेकिन जैसे शोर हुआ अंधेरा हो गया, मैं ये समझी रात हो गई है, मैं लेटी मेरी आंख लग गई, क्या देखती हूँ ख्वाब में बड़े हुस्न वाला चेहरा, बड़ी खूबसूरत वजाहत वाला ऐसा चेहरा था बाबा कि नजर पड़ने के बाद हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो मेरे ख्वाब में आया, उसने आकर मेरे सर पे हाथ रखा। बाबा हाथ लगने की देर थी कि मेरे पूरे बदन को अल्लाह ने शिफा बख्श दी है, और बाबा मुझे कलमा भी पढ़ा के गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, बेटे के सर पे हाथ रख के हबीबे यमनी रोए और कहते बेटी मैं बड़े नसीब वाला हूँ, जिसकी तू बात कर रही है मैं उसे देख के भी आया हूँ, उसके हाथ में हाथ दे के भी आया हूँ, और उसके शहर में कलमा पढ़ के आया हूँ। तब बेटी ने रो के कहा था बाबा नसीब वाले आप नहीं हो, बल्कि आपसे ज्यादा नसीब वाली मैं हूँ। कहा बेटी किस लिए? कहा आप जाके उसके शहर में गए हो, तब कलमा पढ़ा है, मैं कितने नसीब वाली हूँ कि वो मेरे घर आके मुझे कलमा पढ़ा के गया।